मुआज़िज़ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री के बारे में। एक ऐसी जगह जहां हर 60 सेकंड में एक गाड़ी तैयार हो जाती है। और ये फैक्ट्री है जापानी ऑटो देव टोयोटा की, जिसने गाड़ियों की तैयारी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि एक ऐसा जिंदा और जावेद निजाम है जो मुसलसल खुद को बेहतर बनाता रहता है, जहां हर सुबह नए चैलेंजेस का सामना होता है और हर शाम इन्हें फतह कर लिया जाता है। ये फैक्ट्री हमें सिखाती है कि किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से काम किया जाए, किस तरह मयार को कुर्बान न किया जाए और किस तरह नामुमकिन को मुमकिन बनाया जाए। जब कोई नई गाड़ी बनने का फैसला होता है तो सबसे पहले उसका डिजाइन तैयार किया जाता है, और ये अमल टोयोटा के माहिरीन की तख्लीकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ सिर्फ गाड़ी की खूबसूरती पर तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि इसकी एरोडायनामिक्स, हिफाजत और ईंधन की बचत को भी मद्देनजर रखा जाता है। डिजाइन तैयार होने के बाद बारी आती है इसके जिस्म को शक्ल देने की। फैक्ट्री के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले हमें एक वसी हाल नजर आता है, जहां बड़े बड़े स्टील के शीट्स रखे होते हैं। ये वो खाम माल है जिससे गाड़ी का ढांचा बनेगा। ये स्टील खास तौर पर तैयार किया जाता है जो हल्का होने के साथ साथ मजबूत भी हो, ताकि गाड़ी की हिफाजत भी यकीनी बनाई जा सके और ईंधन की बचत भी हो सके। भारी भरकम मशीनें, जिन्हें प्रेस मशीन्स कहा जाता है, इन शीट्स को मुख्तलिफ शक्लों में काटती और मोड़ती हैं। ये मशीनें इतनी ताकतवर होती हैं कि एक ही झटके में स्टील को मतलूबा शक्ल दे देती हैं। ये अमल बहुत बारीक बीनी से होता है ताकि हर पुर्जा ऐन मुताबिक हो। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि गाड़ी की हिफाजत का इन्हिसार इसके मजबूत ढांचे पर होता है। ये प्रेस मशीनें इतनी दुरुस्त होती हैं कि इनसे निकलने वाले हर पुर्जे का वजन और साइज एक दूसरे से बिल्कुल मुमासिल होता है, जो बाद में असेंबली के अमल को बहुत आसान बना देता है। दोस्तों, इसके बाद ये कटे हुए पुर्जे एक और हिस्से में भेजे जाते हैं जहां सैकड़ों रोबोट इंतजार कर रहे होते हैं। ये रोबोट गाड़ी के ढांचे को वेल्ड करते हैं। एक लम्हे के लिए रुक कर देखें कि किस तरह चमकती हुई चिंगारियां बखेरते हुए ये रोबोट धात के टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत पिंजरा बना रहे हैं। यहाँ रोबोट सिर्फ वेल्डिंग ही नहीं करते, बल्कि वो लेजर की मदद से ये भी यकीनी बनाते हैं कि हर जोड़ बिल्कुल सही जगह पर लगाया गया है। ये कोई आम वेल्डिंग नहीं है। ये रोबोट इतनी दुरुस्तगी से काम करते हैं कि हर ढांचे का हर जोड़ इंतहाई मजबूत और पायदार होता है। इंसान शायद इतनी यकसानियत और रफ्तार से ये काम ना कर पाए, लेकिन ये रोबोट दिन रात बगैर थके काम करते रहते हैं और गाड़ी के जिस्म को एक मुकम्मल शक्ल देते हैं। टोयोटा में हर वेल्डिंग पॉइंट को खुदकार निजाम के तहत चेक किया जाता है, ताकि कोई भी कमजोर जोड़ नजरअंदाज ना हो। जब ये ढांचा तैयार हो जाता है तो इसे बॉडी इन वाइट कहते हैं, यानी एक सफेद ढांचा जो अभी पेंट नहीं हुआ। ये मरला गाड़ी की मजबूती और साख्त की बुनियाद बनाता है। और दोस्तों, अब बारी आती है रंगों की दुनिया की। गाड़ी के ढांचे को एक ऐसे इलाके में भेजा जाता है जहां इसे कई मराहिल में साफ किया जाता है और फिर एक खास किस्म के पेंट से गुजारा जाता है। सबसे पहले जंग बचाने वाली एक खास तय चढ़ाई जाती है जिसे प्राइमर कहते हैं। ये गाड़ी को तवील अरसे तक जंग लगने से बचाती है। इसके बाद इसे असली रंग किया जाता है। ये अमल भी मुकम्मल तौर पर खुदकार होता है। टोयोटा में पेंट शॉप में हवा में मौजूद धूल के ज़र्रात को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाता है, ताकि पेंट की सतह पर कोई दाग ना आए। रोबोट पेंट के छिड़काव में इतने माहिर होते हैं कि वो गाड़ी के हर कोने को यकसान रंग से ढक देते हैं, बगैर किसी दाग या निशान के। गाड़ी को पेंट करने के लिए कई तहों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रंग गहरा और पायदार हो। रंग करने के बाद गाड़ी को एक गर्म भट्टी से गुजारा जाता है ताकि रंग अच्छी तरह पक जाए और चमकदार लगे। और ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है, बल्कि पेंट की तय गाड़ी को बैरूनी माहौल के असरात जैसे कि सूरज की रोशनी, बारिश और केमिकल से भी बचाती है। हर गाड़ी के पेंट की चमक और यकसानियत को लेजर सेंसर से चेक किया जाता है ताकि कोई खामी बाकी न रहे। दोस्तों, रंग करने का अमल मुकम्मल होने के बाद गाड़ी के ढांचे को असेंबली लाइन पर भेजा जाता है। ये वो जगह है जहां गाड़ी को एक जिंदा वजूद मिलता है। यहाँ सैकड़ों कारकुन और रोबोट मिलकर काम करते हैं। ये टोयोटा के जस्ट इन टाइम फलसफे का अरूज है, जहां हर पुर्जा ऐन उस वक्त पहुंचता है जब उसकी जरूरत होती है, जिससे जखीरा अंदोजी और फजूल खर्ची का खात्मा होता है। सबसे पहले गाड़ी के अंदरूनी हिस्से को तैयार किया जाता है। फर्श पर कारपेट बिछाया जाता है, सीटें लगाई जाती हैं, डैशबोर्ड फिट किया जाता है और गाड़ी के अंदरूनी हिस्से की तमाम इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग की जाती है। ये वो पेचीदा मरला है जहां केबल्स, कनेक्टर्स और सेंसर्स का जाल बिछाया जाता है ताकि गाड़ी के तमाम फीचर सही तरीके से काम कर सके। हर कारकुन अपने मखसूस काम में माहिर होता है और वो इंतहाई महारत से अपना काम अंजाम देता है।
ये एक कोरियोग्राफी की तरह है जहां हर हरकत एक तरतीब में होती है और कोई भी चीज बेतरतीबी से नहीं होती। हर काम के बाद कारकुन अपनी स्क्रीन पर उसे मुकम्मल होने की तस्दीक करता है ताकि कोई भी मरहला छूट ना जाए। नाज़रीन, इस दौरान एक और असेंबली लाइन पर इंजन और ट्रांसमिशन तैयार हो रहे होते हैं। मादी के लिए मशहूर है। ये इंजन भी इंतहाई दुरुस्तगी के साथ तैयार किए जाते हैं और फिर इन्हें मुकम्मल चेकिंग के बाद गाड़ी के ढांचे में नस्ब किया जाता है। ये काम भी रोबोट्स और माहिर इंजीनियर्स की निगरानी में होता है। यहां तक कि हर इंजन को उसके डिजाइन के मुताबिक हजारों बार टेस्ट किया जाता है ताकि इसकी कारकर्दगी में कोई कमी न रह जाए। इसके साथ ही गाड़ी के सस्पेंशन सिस्टम, पहिए और ब्रेक सिस्टम इसकी गिरफ्त को यकीनी बनाते हैं। टोयोटा के ब्रेक सिस्टम्स को खास तौर पर हंगामी सूरत हाल के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि कम से कम फासले में गाड़ी को रोका जा सके। इसके बाद गाड़ी के दरवाजे, बम्पर्स, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स और शीशे लगाए जाते हैं और ये सब कुछ एक तरतीब से और वक्त की पाबंदी के साथ होता है। हर चीज का अपना एक मुकर्रर वक्त और जगह होती है। यहां तक कि दरवाजों को खास रोबोट्स की मदद से इतनी दुरुस्तगी से लगाया जाता है कि वो एक ही बार में बिल्कुल सही जगह पर फिट हो जाते हैं और कोई खला बाकी नहीं रहता। ये छोटी छोटी तफसीलात ही टोयोटा को दीगर कार साज कंपनियों से मुमताज करती हैं। जब ये सब कुछ हो जाता है तो गाड़ी एक मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर लेती है। लेकिन अभी एक अहम मरहला बाकी होता है, जांच पड़ताल। दोस्तों, हर तैयारशुदा गाड़ी को कई सख्त जांच के मराहिल से गुजारा जाता है। सबसे पहले गाड़ी के तमाम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की जांच की जाती है। एयर बैग से लेकर तफरीही निज़ाम, नेविगेशन और हिफाजती फीचर्स तक हर चीज को चेक किया जाता है कि वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। इसके बाद गाड़ी को एक खास ट्रैक पर चलाकर इसकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ब्रेक, सस्पेंशन और इंजन की कारकर्दगी को मुख्तलिफ हालात में जांचा जाता है और सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट से नहीं बल्कि गाड़ी को एक खास वाटर टेस्ट से भी गुजारा जाता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि बारिश या पानी की मौजूदगी में पानी गाड़ी के अंदर दाखिल ना हो। माहिर ड्राइवर्स गाड़ी को मुख्तलिफ रफ्तार पर चलाते हैं और इसके हर फंक्शन को चेक करते हैं। अगर कोई मामूली सी भी खामी नजर आए तो उसे फौरी तौर पर जैडुका के फलसफे के तहत रोका जाता है और उसे फौरी तौर पर ठीक किया जाता है। इस जांच पड़ताल का मकसद ये यकीनी बनाना है कि जब गाड़ी गाहक के हाथ में पहुंचे तो वो मुकम्मल तौर पर महफूज, बेऐब और काबिल एतमाद हो। दोस्तों, आखिर में गाड़ी की सफाई की जाती है और इसे चमकदार बनाया जाता है। हर गाड़ी को आखिरी बार इंसानी आंख से चेक किया जाता है ताकि कोई खामी बाकी न रह जाए। और ये वो लम्हा होता है जब एक कच्चे स्टील के शीट से शुरू होने वाला सफर एक मुकम्मल चमकती तमकती गाड़ी पर खत्म होता है। हर मिनट में एक नई गाड़ी का तैयार होना सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है बल्कि टोयोटा के मुसलसल बेहतरी के फलसफे का नतीजा भी है। हर कारकुन, हर इंजीनियर इस बात पर यकीन रखता है कि काम करने के तरीके को हमेशा बेहतर बनाया जा सकता है और यही चीज टोयोटा को दुनिया भर में एक बेमिसाल मकाम दिलाती है। फैक्ट्री के अंदर हर कारकुन को यह इख्तियार दिया जाता है कि अगर उसे कोई मसला नजर आए तो वो पूरी असेंबली लाइन को रोक दे, जिसे एंड ऑन सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कि कोई भी नाकिस प्रोडक्ट अगले मरहले पर न जा सके।